नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ नीमच में भी कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अनलॉक 5 खुलने के बाद लगातार लोगों का मिलना जुलना जारी है और बाजारों में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। वहीं लोग मास्क लगाना तक भूल गए हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों में कोरोना के प्रति अवेयरनेस और जागरूकता भी नहीं है। नीमच में भी प्रतिदिन कोरोना का केस बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रदेश में भी हम 8 और टॉप में आ गए हैं। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, कोरोना की चेन भी नहीं टूटेगी। इस दौरान कई चौंकाने वाली बात जिला कलेक्टर ने कही है। आइए सुनते हैं। जी हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अनलॉक 5 होने के बाद जब पूरा देश के बाज़ार खुल गए हैं, नीमच के बाज़ार भी खुल गए हैं, उस कारण की ऐसी स्थिति में लोगों का मिलना जुलना बहुत बढ़ गया और मास्क का अभी भी लोग प्रयोग कम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कम कर रहे हैं। उस कारण से कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही साथ 5 महीने की जन जागरूकता और लोगों को बार बार ये कहने के लिए कि हाँ, वो जो भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो वो तुरंत हमारे अस्पताल में दिखाएं। अभी भी लोग जो लोगों में वो जागरूकता की कमी देखी जा रही है कि लोग अपने घर पे इलाज कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब वो अगर 5 दिन इलाज करने के बाद 6वें दिन हमारे पास आते हैं तब तक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है। इस कारण से हमारे यहाँ मौत के जो फिगर्स हैं वो भी बढ़े हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए। हमारी फीवर क्लिनिक आर्ट ऑफ फीवर क्लिनिक चालू है। आज की तारीख में हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट भी चालू कर दिया है, तो अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसका तुरंत 20-25 मिनट में रिजल्ट आके उसको हम लोग तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। इनफैक्ट हम लोग रिजल्ट का वेट भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सस्पेक्ट लगता है उसको तो तुरंत उसको ऑक्सीजन बेड पे हम लोग दे देते हैं। लेकिन मेरी आपके द्वारा यही अपील है कि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और इसके लिए सबसे अच्छा बचाव का तरीका जो पिछले 6 महीने में हमने देखा और सरकार भी बार बार इस पर जोर डाल रही है कि आप मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अभी कोई ऐसी स्थितियां नहीं बनी कि हमको घर से बाहर निकलना है और लेजर करना है। बहुत स्थितियां गंभीर हैं। हम पूरे देश में और पूरे राज्य में देख रहे हैं कि बेडों की संख्या अभी भी हमारे पास पर्याप्त नहीं, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है। कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भी इस बेड की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग तुरंत जाके, अगर उनको थोड़ा भी कमज़ोरी लग रही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार लग रहा है, वो जाके टेस्ट करा सकते हैं। अभी टेस्टिंग में एक नया प्रोटोकॉल भी आया है शासन की तरफ से कि कोई अपनी इच्छा से भी चाहे तो टेस्ट करा सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब कोई भी आदमी स्वेच्छा से जाके हमारी किसी भी फीवर क्लिनिक में जाके वो टेस्टिंग करा सकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट सारी जगह अवेलेबल है, तो उसका रिजल्ट भी आधे घंटे में आ जाएगा। साथ ही साथ माइल्ड और मॉडरेट वालों लोगों को हम लोग अभी होम आइसोलेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं को दे रहे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है। कोई भी वृद्ध आदमी जो 60 साल से ऊपर है और या फिर उसको कोई गंभीर बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको हम लोग कोविड केयर सेंटर में या फिर जिला अस्पताल में ही उसको भर्ती कराएंगे। और साथ ही साथ कोशिश ये रही कि एक्सरे या सीटी स्कैन करा के अगर कोई लंग एंगेजमेंट हो रहा है तो उसको तुरंत रेफरल भी किया जाए। देखिए, अब जैसे भारत शासन का इसमें बड़ा क्लियर कट निर्देश आ गया है कि लॉकडाउन कोई भी ज़िला बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के नहीं लगा सकता है। तो स्वैच्छिक लॉकडाउन डेफिनेटली अगर ज़िले के लोग चाहेंगे तो वो स्वेच्छा से लगा सकते हैं, बट हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हमको इसमें भारत शासन की मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसलिए हमारे स्तर पे पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट की परमिशन इसमें। कोरोना की हम लोग रोज़ बुलेटिन निकालते हैं और उस बुलेटिन में देखिए, क्योंकि डेथ का कोई टाइम नहीं होता है, डेथ कभी भी होती है, तो हमारा जो बुलेटिन निकलता है वो रात के 8 बजे निकलता है। 8 बजे तक जो भी डेथ होती है उसकी पुष्टि की जाती है। उसके बाद अगर दिन में या रात में कोई डेथ होती है तो उसको दूसरे दिन के मेडिकल बुलेटिन में जोड़ा जाता है। क्योंकि हम 24 घंटे बुलेटिन नहीं निकाल सकते, हमारे बुलेटिन की टाइमिंग फिक्स है। 8 बजे शाम को 8 से 9 के बीच में CMHO मेडिकल बुलेटिन निकालते हैं रोज़, और अगर उसके बाद रात में कोई डेथ होती है तो उसके बाद नेक्स्ट डे के बुलेटिन में वो फिगर आती है। राज्य शासन में इसकी फिगर रोज़ रात के 12 बजे जाती है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो बुलेटिन है आप कभी भी देख सकते हैं, उसमें नीमच का जो भी उस दिन की डेथ होती है उस 12 बजे से पहले की वो डेथ रिपोर्ट होती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि हम लोग डेथ को छुपाते हैं। आज तक 5 महीने में मुझे लगता है नीमच ऐसा ज़िला रहा है जिसमें हम लोगों ने कोई भी फिगर को हमने अंडर रिपोर्ट नहीं किया है। हम लोग कभी डरे नहीं हैं। हम लोग 4थे नंबर पे तब भी हम फिगर्स बता रहे थे, आज हम 10वें नंबर पे तब भी फिगर बता रहे हैं। तो नीमच में स्थितियाँ भले ही 1500 दिख रही, बट आप देखें तो हम 4थे नंबर से हम 10वें नंबर पे आए मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हमने बेहतर चीज़ें की हैं। डेथ में ज़रूर हमारे यहाँ पिछले 15 दिनों 20 दिनों में डेथ्स हमारे यहाँ बढ़ी है। उसका रीज़न प्रमुखता ये देखना है कि लोग अपने घरों पर इलाज करते हैं 7 दिन और उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बड़ा जिला प्रशासन या अन्य हॉस्पिटल में ले जाने तक स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी होती हैं। तो जो भी वृद्ध हैं जिनको बीमारियां हैं, मेरा आपके द्वारा आग्रह है कि आपको थोड़ा भी कुछ अगर लग रहा है उनके परिवार वालों को तुरंत जिला अस्पताल में लेके आएँ।
या जो उनके नज़दीकी जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पे कोरोना का इलाज चल रहा है, चाहे वो उदयपुर हो, अहमदाबाद हो या इंदौर हो, जहाँ भी वो जा सकते हैं, या हमारे अस्पतालों में तुरंत जाएँ और तुरंत चेकअप कराएं, जिससे कम से कम उनकी जो डेथ्स की परसेंटेज के चांसेस हैं वो बच सकें। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।